नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार ऋषिवर दुर्वासा ब्रज में आए। वह श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से ब्रजभूमि में पधारे थे। दूर से ही श्री कृष्ण को देखा। उस समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कालिंदी नदी के तट पर बालू में खेल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यह कैसा ब्रह्म है कि इसका पूरा शरीर धूल से सना हुआ है और सखाओं के साथ मल्लयुद्ध कर रहा है। दुर्वासा ऋषि को मन में ऐसा लगा कि यह ब्रह्म नहीं है, यह कोई परात्पर परमेश्वर नहीं है, यह तो केवल नंद का पुत्र है। इस प्रकार के विचार दुर्वासा ऋषि के मन में उठ रहे थे। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान गए, सो वह ऋषिवर दुर्वासा की गोद में आ गए। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुंदर श्यामल विग्रह था। इतने में ही श्री कृष्ण उनकी गोद से हट गए और सामने की ओर खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। सुंदर स्वरूप था। दुर्वासा ऋषि कुछ समझ ना सके। श्री कृष्ण की श्वास वायु से उनके मुख में समा गए। अब तो दुर्वासा ऋषि उनके मुख में एक विशाल लोक में जा पहुंचे। वहां उसने अनेकों घने जंगलों को देखा। वहां जंगलों में विचरते हुए दुर्वासा ऋषि को एक अजगर निगल गया। दुर्वासा ऋषि बड़े संकट में पड़ गए। उसके पेट में जाने पर वहां उन्हें एक विशाल ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। सातों स्वर्गों, सातों पातालों अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। उस ब्रह्मांड में दीपों में भ्रमण करते हुए श्वेत दीप पर्वत पर ठहर गए। वहां वह 7 कोटि वर्षों तक श्री हरि का ध्यान करते हुए तप करते रहे। इतने में ही प्रलय का समय आ गया। समुद्रों ने मर्यादा तोड़ दी और संपूर्ण धरती को डुबोते हुए ऋषिवर के निकट वह समुद्र आए। ऋषिवर के निकट जल आ पहुंचा। वह बड़े घबरा गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वह समुद्र की पहुंच से दूर रहें, पर वह कुछ ना कर सके। समुद्र में डूब से गए। उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। वह बड़े घबरा उठे। समुद्र में विचरण करते हुए उन्हें एक दूसरा ब्रह्मांड दिखा। उस ब्रह्मांड में छिद्र के माध्यम से प्रवेश करने पर अद्भुत लोकों में जा पहुंचे। वहां उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की आयु तक वह विचरते रहे। अब उन्हें एक छिद्र दिखाई दिया। उस छिद्र में जैसे ही वह अंदर घुसे कि उस ब्रह्मांड की बाहर आ गई। ऋषिवर दुर्वासा ने देखा कि बहुत ही विस्तृत जल राशि है। उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां यहाँ वहाँ लुढ़क रही हैं। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में बड़ा कुतूहल हुआ। तब उन्होंने उस जल राशि को ध्यान से देखा तो विरजा नदी के दर्शन हुए। फिर उस जल राशि को पार करके गोलोक धाम में प्रवेश किया। गोलोक धाम में प्रवेश करने पर दिव्य सृष्टि देखी। सतसंग पर्वत, वृंदावन, रासमंडल, कालिंदी नदी, इन सब का दर्शन कर परम हर्षित हो गए। तब दुर्वासा ऋषि ने निकुंज में प्रवेश किया। अनंत कोटि सूर्यों के समान ज्योतिर्मंडल को देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। तब उस ज्योतिर्मंडल के मध्य में लक्ष्य दल कमल पर परिपूर्णतम श्री राधा कृष्ण दिखाई दिए। उनके निकट ही बड़ी संख्या में गोप गोपीगण सबके सब स्थित थे। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऋषिवर दुर्वासा उनकी श्वास वायु से खिंचकर उनके मुख में समा गए और जब मुख से बाहर आए तो वही कालिंदी नदी के तट पर रेत में श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे हैं।
तब तो ऋषिवर दुर्वासा ने उन्हें प्रणाम किया और करुण प्रार्थना करने लगे। उनकी बड़ी स्तुति की। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि यह वही पूर्ण परमात्मा हैं और उन्हें नमस्कार कर बद्रिकाश्रम को चले गए। सो इस कथा में आपने देखा कि किस प्रकार ऋषिवर दुर्वासा जी कृष्ण की माया से मोहित हुए और परिपूर्णतम भगवान का दर्शन कर उन्हें यह ज्ञान हो गया कि वास्तव में श्री कृष्ण की माया को समझना कठिन है, वह पूर्ण परमात्मा है। यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।